हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं और इससे जुड़े हुए 3 वीडियो हमने बनाया था जिसे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लोड किया है। और मेरा यूट्यूब चैनल है संजय सर स्मार्ट कैरियर के नाम से, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में और आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट 1793। इसको आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देखिए यहाँ पर है, लिखा हुआ है। यहाँ देखिए चार्टर एक्ट 1793 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1793 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हमने वीडियो में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसका वर्चस्व जो है पूरे भारत के बड़े एरिया पर हो गया था, एक अधिकार हो गया था। तो इसके वर्चस्व को बढ़ते हुए देखकर ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्षेत्रों पर एक अधिकार नहीं माना जाएगा। अब इसके बहुत बड़े क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद का अधिकार रहेगा और उसने उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए एक लिखित जो संविधान जारी किया, लिखित नियम बनाया कि ब्रिटिश संसद का अब भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों पर अधिकार रहेगा और उसके बाद यहाँ के टैक्स वसूली में वो उसका भी हिस्सा रहेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें हिस्सा नहीं रहेगा। इस तरह उसने नियम बनाया। अब देखते कि यहाँ पर तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय को बहुत कम कर दिया था, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कुछ अधिकार दिया और उसके समय को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखते समय क्या बढ़ाया है कि देखिए चार्टर एक्ट 1793 है। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए कर दिया था। कितने कि 20 वर्ष तक जो है ना उस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है। कोई खास क्षेत्र पर अगर अधिकार है तो 20 वर्ष से अधिक जो उस पर अधिकार नहीं हो सकता है, ऐसा नियम बनाया। और उसके बाद जो है टैक्स और जितना जो है तहसीलने के लिए आया पैसा जो भारतीय राजस्व में या भारतीय राजस्व से जो वेतन देने की बात आई वो किसको अधिकार दिया गया, नियंत्रक मंडल को दिया गया। किसको दिया गया, नियंत्रक मंडल को दिया गया। जब भी जो वेतन दिया गया तो आपका कौन पैसा देगा, नियंत्रक मंडल देगा। कौन देगा, नियंत्रक मंडल। याद रखिए, पूछेगा कि चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में पूरा भारतीय राजस्व से वेतन देने का अधिकार किसको दिया गया, ईस्ट इंडिया थी ब्रिटिश संसद की ओर से, तो दिया गया था नियंत्रक मंडल को। किसको दिया गया था, नियंत्रक मंडल को दिया गया था। समझ गए। अब उसके बाद जो हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा जो प्रशासन की नींव रखा गया। देखिए यहाँ पर लिखित संविधान लागू किया कि ये जैसे माने कि बंगाल पर है तो बंगाल पर अधिकार जो ना ब्रिटिश जो संसद करेगी, वहाँ का अलग जो संविधान बनाया। उसके बाद मान लिया सपोज दैट कि चेन्नई पर अधिकार करना है तो चेन्नई पर जो है वहाँ पर शासन करने के लिए वहाँ पर अलग जो संविधान बनाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। क्या कर दिया, सीमित कर दिया। कहने का मतलब यह है कि धीरे 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 वो जो पाँव पसारी चल गया भारत में, धीरे पाँव पसारित चल गया भारत में। और यहाँ देखिए तथा सभी जितना कानून व नियमों की जो व्याख्या का अधिकार था सीधे न्यायालय को दे दिया गया। और जाने रहे कि न्यायालय किसके अंडर में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन नहीं था, वो था ब्रिटिश संसद के अधीन था। न्यायालय किसका अधीन था, ब्रिटिश संसद का अधीन था। जो भी जो कानूनी जो नियम कानून बनाता है यह न्यायालय ही निर्णय करते। इससे क्या हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर से धीरे धीरे जो है एक अधिकार समाप्त हो गया। अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन आ गया, यानी ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया। समझ गए। तो हमने इस वीडियो में पढ़े ये कि चार्टर एक्ट 1793 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो समय था पहले वो कम था, लेकिन अब उसको 20 साल के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। 20 साल के बाद ही कोई कानून बन सकता है या उसमें कोई संशोधन हो सकता है। उसके बाद क्या किया कि जितना जो कर्मचारी या कोई भी और व्यक्ति था उसका वेतन का जो भुगतान जो है नियंत्रक मंडल को सौंप दिया गया कि भारतीय राजस्व से ही वेतन उसे दिया जाएगा। माने भारत में जितना टैक्स तसिलाएगा, कर तसिलाएंगे, उसी से सभी जो ना यहाँ के कर्मचारियों को, चाहे जज हो, चाहे जो और भी कोई सरकारी पदाधिकारी हो, चाहे वायसराय हो, चाहे गवर्नर हो, सबको उसी से मतलब वेतन दिया जाएगा।
किसे? भारतीय राजस्व से। और किसको ये कार्यभार सौंपा गया? नियंत्रक मंडल को सौंपा गया। आ रहा समझ में ना? ध्यान दीजिए, नियंत्रक मंडल को क्या सौंपा गया। उसके बाद क्या किया कि ब्रिटिश संसद ने कोई भी क्षेत्रों में एक लिखित संविधान लागू कर दिया और उसी संविधान के द्वारा क्या किया गया कि शासन को वहाँ पर चलाया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि वहाँ का नियम कानून बनाने का अधिकार या उस पर चर्चा या विचार विमर्श करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। और न्यायालय जो ब्रिटिश संसद के अधीन क्या करता था? काम करती थी। तो इस तरह जो है ना पूरा का धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है क्या हो गया, ब्रिटिश जो है ना संसद का अधिकार हो गया भारत पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। आगे समझ में? तो मेन इसमें पॉइंट क्या रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए कर दिया गया, मैंने 20 वर्ष के बाद कानून बनेगा। उसके बाद जो है ना क्या किया गया कि भारतीय राजस्व जितना टैक्स आता था उसी से जो है ना पेमेंट जो है, वेतन जो है सभी सरकारी अधिकारियों को दिया जाएगा और यह कार्य नियंत्रक मंडल को दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में एक लिखित संविधान द्वारा शासन जो है स्थापित किया गया। समझ गए? और कानूनों के निर्माण के जो अधिकार है न्यायालय को दिया गया। आगे समझ में? इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए बढ़िया से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। काट बेटा ना ना उतना दूर से काम करेगा।